अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम, ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा सर्जन। बच्चे के जन्म के बाद की जो कुछ चीज़ें हम भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में देखते हैं, अगर उसे सिर से बताना हो तो ये है कि इसे निश्चित रूप से न्यूरोसर्जन अधिक देखते हैं कि सिर का आकार, अर्थात बच्चे के सिर का आकार सही है या नहीं, अर्थात मैक्रोसेफली या माइक्रोसेफली है या नहीं, अर्थात शरीर की तुलना में सिर आकार में बड़ा या छोटा है या नहीं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हम चेक करते हैं वह है शरीर में किसी हड्डी में कोई प्रकार का फ्रैक्चर या विकृति है या नहीं। कई मामलों में देखा जाता है कि सामान्य डिलीवरी के बाद बट्टोमा होता है, अर्थात बच्चे के शरीर में किसी भी हड्डी का टूटना हो सकता है। ये हाथ में होता है या पैर में होता है, बहुत अधिक। तीसरे नंबर पर हम रीढ़ की हड्डी की जांच करते हैं। वहाँ देखते हैं कि मेरुदंड सही तरीके से संरेखित है या नहीं, या कोई ट्यूमर या मेनिंगोसील नामक कोई बड़ा ट्यूमर या थैली है या नहीं। इसके बाद हम जांच करते हैं कि बच्चे के पैर में कोई विकृति है या नहीं, अर्थात पैर में कोई असामान्यता, क्लब फुट या कोई भी विकृति है या नहीं। कई मामलों में देखा जाता है कि केवल क्लब फुट नहीं होता। ये बहुत सामान्य शब्द है, क्लब फुट। कई लोग नहीं जानते कि क्लब फुट क्या है। मोगर रोग कहा जाता है कि पैर अंदर की ओर मुड़ा रहता है। इसके अलावा घुटने में जो चीज़ होती है, कई बार बच्चे के जन्म के बाद घुटना पूरी तरह से घूमा होता है। इसे जन्मजात घुटने का विस्थापन कहा जाता है। घुटना पूरी तरह से घूमा हुआ ऊपर की ओर होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। हड्डी से संबंधित मामलों में जो चीज़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो समस्या होती है, हम जन्म के बाद से ही इलाज शुरू करते हैं, वह है क्लब फुट। क्लब फुट या मोगर रोग के बच्चे अगर होते हैं तो देखा जाता है कि यह कई मामलों में जन्म से पहले ही एनोमली स्कैन के दौरान पता चल जाता है कि बच्चे को क्लब फुट की समस्या है। अगर तब पता नहीं चलता और जन्म के बाद देखा जाता है कि बच्चे के पैर की एड़ी से नीचे का हिस्सा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है और मुड़ा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि इसका कितना या ग्रेडिंग कितनी होती है, इसके लिए कम होती है। ऐसे में पहले दिन से ही, जन्म के पहले दिन से ही हम एक्सरसाइज शुरू करने की सलाह देते हैं। मरीज को व्यायाम शुरू करने के लिए कहते हैं और 14 दिन की उम्र, अर्थात 10-14 दिन, 2 सप्ताह के बीच में। लेकिन बच्चे का प्लास्टर शुरू हो जाता है। यह चीज़ गलत जानकारी है। लेकिन कई मरीज़ हमारे पास लाए जाते हैं जहां उन्हें बताया गया होता है कि बच्चे के पैर में समस्या है, लेकिन किसी तरह से उन्होंने जान लिया है कि 12 महीने के बाद से ही इलाज शुरू होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, पैर की एड़ी का जो हिस्सा सख्त होता है, क्लब्स फुट में यह और भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। यह सिस्टी और यह विकृति इतनी गंभीर हो जाती है कि प्लास्टर के माध्यम से इसका इलाज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर 14 दिन की उम्र से मरीज़ आता है और नियमित रूप से प्लास्टर किया जा सकता है, तो इसके माध्यम से विकृति को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसमें 4 वार से 5 वार का समय लगता है। इसके बाद भी अगर बच्चे का पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, हर फॉर्मेट में अगर एक साथ आता है, घर में अगर कुछ ऊंचा रहता है, तो उस स्थिति में एक छोटा ऑपरेशन करना पड़ता है, अन्य समय लगता है। इसके बाद जब बच्चे का पैर पूरी तरह से सामान्य हो जाता है और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, इसके बाद का कदम होता है मरीज के पास जाना, अर्थात मरीज के अभिभावक को नियमित रूप से इंगीची जूते का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। बच्चे का पैर पूरी तरह से सीधा हो जाने के बाद भी नियमित रूप से जूते का उपयोग करना होता है, और यह जूते पहनने का समय या अवधि या लंबा समय तब तक होता है जब तक कि प्री स्कूलिंग समाप्त नहीं हो जाती, अर्थात जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता तब तक लगभग 4.5 साल तक बच्चे को जूते पहनने होते हैं। शुरू में जूते पहनने का समय बहुत अधिक होता है, 23 घंटे तक, फिर धीरे धीरे कम होते होते 8 घंटे तक आ जाता है। कई मामलों में सोने के समय पर चर्चा करने की सलाह दी जाती है। तो बच्चे के जन्म के बाद अगर अन्य मामलों में उसका इलाज करना होगा, क्लास 4 के मामले में या मुर्गे के मामले में, पैर के जमाव के मामले में, जो बात ध्यान में रखनी होगी वह है बहुत जल्दी और तेज़ी से व्यायाम शुरू करना, और दूसरी बात 14 दिनों के भीतर प्लास्टर शुरू करना। सिर्फ 1.5 से 2 महीने के बीच में ही स्थिति को सामान्य स्तर पर लाना, और विकृति मुक्त क्लास 4 301 स्वस्थ बच्चा।